वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका हूँ हाईली डिमांडेड टॉपिक को, जिसमें आपने सबसे ज़्यादा कमेंट करे थे, डाटा साइंस। यहाँ पे क्या होता है, मैं मेजरली अपनी चैनल पे आपको डेली जॉब के अपडेट देता हूँ, तो उसके अंदर डाटा साइंस से रिलेटेड भी काफ़ी सारी जॉब आती है जिसका सैलरी पैकेज काफ़ी औसम होता है। तो मेरे पास नीचे बहुत सारे कमेंट आते थे कि डाटा साइंस के लिए क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम क्वालिफाई कैंडिडेट हैं डाटा साइंस अप्लाई करने के लिए, क्या हमारी क्वालिफिकेशन मैच होती है डाटा साइंस के लिए। तो यहाँ पे ऑन दिस वीडियो वी आर द प्रोवाइडिंग ऑल इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली व्हाट इज द डाटा साइंस, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। भाई डाटा साइंस कर लो, डाटा साइंटिस्ट बन जाओ, तो ये क्या है एग्जैक्टली, किस चिड़िया का नाम है। डाटा साइंस में करियर पाथ क्या होता है, कौन कौन पर्सन डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, मतलब क्या करियर के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, क्या डिग्री आपके पास होनी चाहिए, क्या स्किल सेट आपके पास होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं और आप डाटा साइंटिस्ट बनते हैं तो करियर पाथ क्या होगा, मतलब किस लेवल पे आप क्या अचीव करेंगे कंपनी के अंदर और कितनी सैलरी आपको वहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि इन दी लास्ट सैलरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी कंपनी आपको सबसे ज़्यादा सैलरी ऑफर करती है, मतलब सबसे ज़्यादा डिमांडेड कंपनी कौन सी है डाटा साइंटिस्ट के करियर के अंदर। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे फाइनल कंक्लूजन के ऊपर। और इन दी लास्ट ऑफ द वीडियो आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। यहाँ पे वीडियो के लास्ट में आप एक छोटा सा टास्क कंप्लीट करके जीत सकते हैं पेटीएम कैश डायरेक्टली, जो आपके फोन पे आपको मिलने वाला है। तो सारी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जल्दी से जल्दी इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को शॉर्ट टाइम के अंदर फुल डिटेल के अंदर हम कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखकर एडवांस में लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू जेबीआर जॉब वैकेंसी रिजल्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं सचिन चौहान आपके लेके आ चुका एक और बेहतरीन आपके करियर से रिलेटेड नॉलेजेबल वाली वीडियो, जहां पे हम आज बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द डाटा साइंटिस्ट, और इसको डिटेल में विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ भी थोड़ा थोड़ा चीजों को कंसिडर करेंगे। तो यहां पे डाटा साइंटिस्ट क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो डाटा साइंटिस्ट को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डाटा साइंटिस्ट के अंदर क्या होता है कि हम कुछ भी प्रोडक्ट हमारा रहता है, कुछ भी सर्विस हमारी रहती है, तो मैक्सिमम डाटा को हम कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप यूज करते हो जनरली सभी पर्सन, वहां पे आप देखते हो जब आपकी कॉल खत्म हो जाती है तो आपको 1 to 5 रेटिंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 रेटिंग करी, 5 रेटिंग करी, तो आप देखते हो कितने लार्ज नंबर पे डाटा कलेक्ट होता है। इतने लार्ज नंबर पे डाटा कलेक्ट होता है आप इसको एग्ज्यूम भी नहीं कर सकते। एक दिन का 10 लाख, 20 लाख, 100 लाख, 2 करोड़ का डाटा आता है। तो इन सभी डाटा को आप क्या करते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे भी जाना चाहूंगा। जब आप 9th 10th और 11th 12th में थे, जब आपने स्टैट पढ़ा था, बार ग्राफ होते हैं, मीन मीडियन निकालते हो, तो जब यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तो आप उस डाटा को यूज करके, मतलब स्टैटिक डाटा को यूज करके, जो आपको डाटा कलेक्ट आपने करा उसको यूज करके आप रिजल्ट निकालते थे कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो वो सब चीजें हो चुकी हैं काफी पुरानी। अब चल रहा है एडवांस मॉडर्न एरा। तो एडवांस मॉडर्न एरा के अंदर आपको पता होगा कोडिंग, कंप्यूटर साइंस, CS, IT, काफी ज्यादा चीजें आ चुकी हैं। आप उस डाटा को आप यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। कोडिंग मतलब आपका CS और IT वाला पार्ट, मतलब डाटा को अच्छे से यूटिलाइज करना, उसमें से मैक्सिमम आउटपुट को निकालना बाय यूज ऑफ कोड, बाय यूज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज, वो होता है आपका डाटा साइंस। तो डाटा साइंस में यही सब चीजें होती हैं। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट। पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज अभी से क्लियर कर दूं कि डाटा साइंस का मतलब या डाटा साइंटिस्ट का मतलब कोडर नहीं होता, आप एक कोडिंग वाले पर्सन नहीं होते। डाटा साइंस का मतलब होता है आपके पास एक डाटा होगा, आप डाटा को इंटरप्रेट करोगे, मतलब उसे फिल्टर लगाओगे, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आप एक्सेल पे, एडवांस एक्सेल पे जो फॉर्मूले यूज करते हो ना, उसको इंटरप्रेट करने के लिए डाटा को एग्जैक्टली आप कोडिंग के अंदर भी वो यूज करोगे और फाइनल एक डिसीजन लोगे जो हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारी सर्विस के लिए, या उस भी हर चीज के लिए जिसके लिए आपने डाटा कलेक्ट कराओ, तो उसके लिए जो फाइनल डिसीजन लोगे वो पूरा का पूरा जो वर्क फंक्शन एरिया है, मतलब डाटा लेना, डाटा को इंटरप्रेट करना और डाटा से एक डिसीजन लेना, ये काम होता है एक डाटा साइंटिस्ट का। यू आर नॉट अ कोडर। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिथ बन चुके हैं कि जो डाटा साइंटिस्ट होता है वो कोडर होता है, वो यहाँ पे बहुत सारी कोडिंग करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डाटा साइंटिस्ट होता है वो स्ट्रैटेजीज के डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, इस वजह से इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे 2-3 चीज आपने और सुनी होगी जिसको लेके और आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे। एक यहाँ पे पॉइंट होता है ML और एक होता है यहाँ पे AI। ये ML AI इसके अंदर जब इंट्रोड्यूस कर देते हैं, भाई ये क्या चीज हो गई है और ये इससे क्या होगा, आप कोडर बन जाओगे, आपको ये आना चाहिए, आपको वो आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ML AI क्या होता है मैं आपको वो भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ML होता है आपका मशीन लर्निंग और AI होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
एक डाटा है, डाटा पे आपने इंटरप्रेट किया, तो इंटरप्रेट करने के लिए आप क्या करते थे, पहले आप एक्सेल यूज करते थे, पर जब ज्यादा डाटा हो जाता है, लाखों में करोड़ों में, अमेजोन जैसी वेबसाइट का डाटा आप फिल्टर कर रहे हो, गूगल जैसी वेबसाइट का आप डाटा फिल्टर कर रहे हो, तो यहां पे वो एक्सेल के अंदर इतनी सारी चीजें करना, मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज आ गई एमएल और एआई, जो मैंने अभी आपको बताई। तो एमएल होता है मशीन लर्निंग। यहाँ पे आप एक कोड लिखते हो, छोटे छोटे कोड लिखते हो, और आप यहाँ पे मशीन में वो कोड डालते हो, मतलब उनको रन करवाते हो, और यहाँ पे मशीन खुद समझती है कि इस चीज को इस तरीके से इंटरप्रेट करना है। मतलब मशीन की प्रोग्रामिंग को डेवलप करना, डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए वो एक एमएल का वर्क हो जाता है। हाँ, मशीन लर्निंग का एक शॉर्ट ऑफ कोर्स भी होता है, तो वो आप करके डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। पर डाटा साइंटिस्ट के अलावा भी आपने एक दो से सिमिलर टर्म सुनी होगी। डाटा एनालिस्ट हो गया, आपका डाटा इंजीनियर हो गया, और आपका डाटा साइंटिस्ट हो गया। तो इन चीजों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और एमएल एआई का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इन तीनों डिफरेंस के अंदर और आपकी सैलरी के अंदर, वो चीज भी हम कंसिडर करेंगे। तो अभी हम एमएल पे थे, उस पर ही आते हैं वापस। तो यहाँ पे आप मशीन में छोटे छोटे मशीन लर्निंग के थ्रू छोटे छोटे कोड लिखते हो, जिसे आप डाटा इंटरप्रेट करते हो, वो आपका एमएल मशीन लर्निंग का पार्ट हो जाता है। वहीं पे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई। यहाँ पे क्या होता है, मशीन खुद में ये चीज सीखती है, खुद में वो कोडिंग को कंसीडर करती है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मशीन खुद लेती है। तो यहाँ पे एमएल और एआई के एल्गोरिथम को यूज करके आप एक अच्छे और सीनियर डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक सीनियर वर्ड यूज करा है, तो इससे काफी सारे डाउट्स भी आए होंगे और काफी चीज क्लियर भी हो रही होगी। इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्क्राइब करता हूँ, और यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका करियर पाथ क्या होता है और क्या सैलरी होती है, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला था। अगर फिर भी आपको कोई मन में डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, तो डोंट वरी, नीचे कमेंट सेक्शन है, मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके कमेंट के रिप्लाई करेगी। तो अब यहाँ पे आते हैं आपके करियर पाथ को लेके, और जो मैंने 3 टर्म्स बताई, इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपकी सैलरी पे। तो अगर आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज है और आपको एक एडवांस एक्सेल आता है, एक्सेल आप सभी ने सुना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल होता है, और यहाँ पे मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ, तो बेसिक कंसीडर मत करना। यहाँ पे आप अगर फॉर्मूलास यूज करने आता है, आपको भी लुकअप्स वगैरह लगाने आते हैं, उस मैथ्स की नॉलेज है, तो आप यहाँ पे डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं। बस ये 2 बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप स्किल सेट बोल सकते हो। इट डजंट मैटर कि आपकी 12th कंप्लीट है, डजंट मैटर कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अगर ये 2 स्किल आपके अंदर हैं, आप एक डाटा एनालिस्ट बन सकते हो, पर अच्छे लेवल पे होने चाहिए। अगर आप किसी भी कंपनी में डाटा एनालिस्ट बनते हो, तो यहाँ पे मैं आपको एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। जो एवरेज सैलरी वो काफी ज्यादा डायनामिकली डिपेंड करती है कि आप किस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो। अगर अच्छी कंपनी है, रेपुटेटेड कंपनी है, तो डेफिनेटली यार सैलरी हाई होगी। थोड़ी छोटी कंपनी है, इतनी ज्यादा नेम नहीं है, तो सैलरी कम होगी। तो यहाँ पे आपकी एवरेज सैलरी 3.5 से 5.5 लाख पर एनम होती है। 5.5 लाख रुपए पर मंथ आप कमा सकते हो। अगर मैं इसे मंथली कन्वर्ट करूं तो अप्रोक्स 35 से 45 हजार रुपए। और ऐसे फ्रेशर भी आप यहाँ पे डाटा एनालिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। यहीं पे आपका सेकंड स्टेप होता है, जिसे हम बोलते हैं डाटा इंजीनियर। डाटा इंजीनियर के अंदर क्या होता है, आपको मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए, जैसे पहले के अंदर है। आपको एडवांस एक्सेल भी आने चाहिए, मतलब डाटा एनालिस्ट वाला पूरे की पूरे स्किल सेट होना चाहिए। प्लस यहाँ पे आपकी आ जाती है ग्रेजुएशन। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आते हैं, प्रोग्रामिंग स्किल्स हो गए आपकी लैंग्वेज, आपको C++, पाइथन और R आती है, तो आप यहाँ पे बन सकते हैं डाटा इंजीनियर। मतलब डाटा एनालिस्ट प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस ग्रेजुएशन इक्वल टू डाटा इंजीनियर। सैलरी पैकेज यहाँ पे उससे ज्यादा रहता है। आपकी सैलरी रहती है 6 to 8 लाख पर एनम। काफी हैंडसम सैलरी है। और यहाँ पे अगर आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप डाटा इंजीनियर बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप लाइक कर चुके होंगे और आपको सारी चीजें समझ भी आ रही होंगी। तो आप यहाँ पे आप डाटा इंजीनियर बन चुके हैं, 1-2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। आपका करियर पाथ भी क्लियर हो गया, आपका सैलरी भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट वाले पे, जो हमारा टॉपिक था, व्हाट इज द डाटा साइंस एंड डाटा साइंटिस्ट। तो डाटा साइंटिस्ट के अंदर क्या नॉलेज चाहिए रहती है, सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, जो मस्ट है। और यहाँ पे जो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला है, वो तो आपको आनी चाहिए, प्लस आपको एमएल और एआई की भी नॉलेज होनी चाहिए। इफ यू हैव ए गुड नॉलेज रिलेटेड टू एमएल एंड एआई एल्गोरिथम, इफ यू हैव ए गुड नॉलेज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट लाइक ए पाइथन, C++ एंड R, और इफ योर ग्रेजुएशन इज कंप्लीट, तो यस, आप एकदम सुटेबल कैंडिडेट हैं डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए। और यहाँ पे जो एवरेज काउंट होता है वो 2 से 5 साल का होता है। और यहाँ पे जो सैलरी होती है वो औसम होती है, आपकी 8 से 12-15 लाख रुपए भी पर एनम तक जाती है, अगर आप एक अच्छी कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हैं।
और अगर यहाँ पे मैं मंथली कन्वर्ट करूँ तो सुनने में मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि मंथ के 1 लाख रुपए कमाना डाटा साइंटिस्ट बनके, और वो भी 2-3 स्किल्स को डेवलप करके 2-3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। तो आप समझ सकते हैं कितनी हैंडसम सैलरी यहाँ पे कंपनी ऑफर करती है। अब इतनी हैंडसम सैलरी ऑफर कर रही है तो क्यों कर रही है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। और सेकंड आता है कि अगर आप इस समय 12th में हैं, फर्स्ट ईयर में, और अगर आप करियर चुनना चाहते हो डाटा साइंटिस्ट का, तो नेक्स्ट 4 से 5 सालों में भाई क्या स्कोप है, फ्यूचर क्या है डाटा साइंटिस्ट का, क्योंकि ये क्वेश्चन यार आना चाहिए अगर आप रियल में इस वीडियो को बैठ के देख रहे हो, इससे कुछ चीजें समझ रहे हैं। तो ये भी मैं आपका क्लियर कर देता हूं इस वीडियो के अंदर। तो इसकी सबसे ज्यादा डिमांड इसलिए है क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनी है वो डाटा ड्रिवन अप्रोच पे चलती हैं। जो भी कंपनी है, आप गूगल ले लो, आप अमेजोन ले लो, यहाँ पे मैं बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, तो छोटी कंपनी को कंसिडर मत करो, क्योंकि जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डाटा आता है, क्योंकि डाटा साइंटिस्ट मतलब डाटा पे ही खेलेगा, वहीं पे कोडिंग करेगा, वहीं पे अपलोड करेगा, वहीं पे इंटरप्रेट करेगा और रिजल्ट आपको देगा। तो अमेजोन के अंदर जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डाटा आपके पास आया, तो अमेजोन क्या करता है, उस डाटा को कलेक्ट करता है, उसे इंटरप्रेट करता है और अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करवाता है। फॉर एग्जांपल, किस तरीके से, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मुझे यहाँ पे एक मोबाइल फोन परचेज करना है और यहाँ पे एक और पर्सन है जिसको मोबाइल फोन परचेज नहीं करना। अगर मैंने वहां पे गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, मेरे पास मोबाइल फोन का ऐड आता है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है मैं उसे परचेज कर लूंगा। वहीं पे एक दूसरा पर्सन है, वाई पर्सन है, वो उसके सामने मोबाइल का एक ऐड आ रहा है, तो वो उस ऐड को इग्नोर कर देगा और उसका परचेस नहीं करेगा। तो ऐड दिखाने की जो कॉस्ट आई, ऑपरेशन कॉस्ट कह सकते हो, ऐड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कह सकते हो, तो वहां पे वो फेल हो गई, मतलब बर्बाद हो गई, और यहाँ पे वो पास हो गई क्योंकि उसको प्रोडक्ट सेल आउट हो गया, मैंने वो परचेस कर लिया। तो अगर अमेजोन के पास रियल में डाटा था कि मुझे एक फोन की नीड है, तो उसने बिल्कुल सही ऐड दिलाई, तो उसको डाटा कलेक्ट किया मेरे थ्रू, मतलब मैंने कहीं चैट पे लिखा, गूगल पे लिखा, वहां से डाटा कलेक्ट किया, डाटा साइंटिस्ट ने इंटरप्रेट करा, इंटरप्रेट करने के बाद उसने डिसीजन लिया और मुझे यहाँ पे उस पर्टिकुलर ऐड को दिखाया गया। तो आप समझ सकते हो कि डाटा साइंटिस्ट की कितनी वैल्यू होती है। वो आपका प्रोडक्ट की नॉलेज रखता है, वो देखता है सर्विस कैसे दे रहे हैं, वो यहाँ पे सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई सी भी कंपनी आप उठा लो, अगर उसका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, अगर उसकी मैक्सिमम सेल है, तो वही वो आगे ग्रोथ कर रही है। तो कंपनी ग्रोथ करेगी तो उसे डाटा साइंटिस्ट चाहिए, डाटा साइंटिस्ट चाहिए तो डाटा ड्रिवन अप्रोच पे चलेगी, और डाटा ड्रिवन अप्रोच पे चलेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, मतलब फ्यूचर इसका ब्राइट होने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखोगे हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक अभी आर्टिकल भी छपा था जहां पे लिखा गया था, यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर डाटा साइंस स्टैट्स ने लिखा था ऑलमोस्ट 2026 तक 27.9% तक का इंक्रीज होने वाला है डाटा साइंटिस्ट की जॉब के अंदर। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा हाइक है, कितनी ज्यादा डिमांड इसकी मार्केट में चल रही है। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाटा साइंटिस्ट में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट पे यूएस आता है, मतलब जो सब मैक्सिमम नंबर ऑफ डाटा साइंटिस्ट निकालता है, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। तो आप समझ सकते हैं अगर 27.9% इंक्रीज आने वाला है तो इंडिया के अंदर तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो आप यहां से भी कंसीडर कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। साथ में मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी कंसीडर करवा देता हूं जिससे आपको और चीज़ें बेटर वे में क्लियर हो जाएं। साथ में मैं आपको कुछ 1-2 पॉइंट और भी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इन सब पॉइंट्स के थ्रू ही मैं, और इस सब डाटा के एनालिसिस करने के बाद ही आपको मैं बता रहा हूँ इसका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। अगर आपको डिसीजन लेना है कि आपको डाटा साइंटिस्ट बनना चाहिए तो यस, आप बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू जो मैंने आर्टिकल्स आपको दिखाए, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई। पर फिर भी फाइनल डिसीजन मैं आपका ही छोड़ूंगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो डाउट्स थे, व्हाट इज डाटा साइंस क्लियर हो चुका होगा, फ्यूचर ऑफ डाटा साइंस क्लियर हो चुका होगा, सैलरी पैकेज, करियर पाथ भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कंपनीज वाला पार्ट रह गया, आई नो वेरी वेल। तो मैंने बहुत बार जैसे वीडियो के बीच में बोला है, जितनी भी हाईली डाटा कलेक्टिव वाली कंपनीज हैं उन सभी में यहाँ पे डिमांड होती है डाटा साइंटिस्ट की। तो आप कंसिडर कर सकते हो जितनी भी बड़ी कंपनीज हो गई, आपका गूगल हो, आपका अमेजोन हो, आपका केपीएमजी हो, आपका ईवाई हो, आपकी बिग 4 हो, आपका जेपी मॉर्गन हो, ये सभी के सभी कंपनीज के अंदर डाटा साइंटिस्ट की, डाटा एनालिस्ट के और डाटा इंजीनियर की डिमांड हमेशा रहती है। डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट। अगर मैं यहाँ पे कंपनी बता रहा हूँ तो 1-2 जॉब्स तो जरूर दे के जाऊंगा, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, आपको 2 से 3 जॉब्स जो करंटली मेरे पास अवेलेबल हैं जहाँ पे हायरिंग चल रही है, वो नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए चलते अपने फाइनल पार्ट पे, जहां पे मैं आपको देने वाला हूं पेटीएम कैश। यस, एक गिव वे में हमने रखा है जो हम हर संडे अपने चैनल पे लेके आएंगे। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो ये गिव वे होगा ये एकदम ट्रांसपेरेंट होगा। मतलब आप छोटा सा टास्क को कंप्लीट करिए, आपका टास्क कंप्लीट होकर आपको पेमेंट हो जाएगी। यहाँ पे कोई लकी ड्रॉ नहीं होने वाला या कोई लक बेस नहीं होने वाला। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आप स्मार्ट वर्किंग हैं, तो यहाँ पे आप पेटीएम कैश जीत जाएंगे।
तो यहाँ पे पेटीएम कैश का अमाउंट है 200 रुपीज़। तो यहाँ पे 200 रुपीज़ आप जीत सकते हैं। जस्ट 2 से 3 आपको छोटे छोटे स्टेप हैं, उनको फॉलो करना है। तो यहाँ पे पहला स्टेप जिससे ये पर्टिकुलर गिव वे एक्टिव होगा, मतलब अभी ये एक्टिव आपको खुद को करना रहेगा। तो दोस्तों जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम इस वीडियो का टारगेट रखा है हमने 20,000 लाइक्स का। जैसे इस पर्टिकुलर वीडियो पे 20,000 लाइक्स कंप्लीट होते हैं, ये पर्टिकुलर गिव वे एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होते साथ आपको क्या करना है कि जब आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपने कौन से नंबर पे लाइक किया। 20वें नंबर पे, 50वें नंबर पे, 100 नंबर पे, 200 नंबर पे, 205 नंबर पे, 10,000 नंबर पे, 9,800 नंबर पे। तो आपको वो लिखना है नंबर कि आपने इस नंबर पे लाइक करा, और साथ में आपको 1 या 2 सिंगल लाइन में डाटा साइंस से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि आपको क्या लगता है डाटा साइंस क्या है, आपने डाटा साइंस नाम सुना या नहीं सुना इससे पहले, क्या डाटा साइंस में अपना करियर बिल्ड करना चाहेंगे। अगर आप दूसरी स्ट्रीम से भी बिलोंग करते हैं तो आपको क्या लगता है कि डाटा साइंस फ्यूचर है या नहीं है, क्या ये डिजिटल मार्केटिंग को चेंज कर देगा, नहीं कर देगा। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आप मुझे शेयर कर सकते हो। तो आपको कमेंट करना है, लाइक भी लिखना है, नीचे 1-2 लाइनों में शेयर करना है, और शेयर करने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आपका कमेंट है उसका काम स्टार्ट होगा। मतलब थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट 20,000 लाइक, दूसरा पॉइंट आपको कमेंट करना है, और थर्ड पॉइंट है आपके कमेंट पे जो आपने मुझे कमेंट किया उस पर मिनिमम 50 लाइक आपको करवाने हैं। आपके कमेंट पे 50 लाइक होते हैं, मेरी वीडियो पे 20,000 लाइक होते हैं, और आपको स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे जॉब वैकेंसी result@gmail पे ड्रॉप कर देना स्क्रीनशॉट को। विद इन 24 आवर्स के अंदर आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे 200 रुपीज़ का पेटीएम आ जाएगा। तो आई होप आप इस छोटे से टास्क को कंप्लीट करने में इंटरेस्टेड होंगे, और ये चीज़ें यार जल्दी से जल्दी करना, क्योंकि इस पर्टिकुलर टास्क की डेडलाइन भी रखी गई है जो है यहाँ पे 30 अगस्त 2021। 30 अगस्त से पहले आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप लाइक कर चुके होंगे। मैं सचिन चौहान आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जॉब के अपडेट के साथ। जय हिंद।